हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि कल बिट्टू की शादी के साथ साथ उसी मंडप में तेरी और तपस्या की भी शादी होगी। माँ, मैंने आपसे कहा था ना मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं और तपस्या एक दूसरे को जानते भी नहीं है और डायरेक्ट शादी। क्या जानना चाहते हो तुम? पापा, वो मैं चाहता हूँ एक बार। मुझे नहीं पता कि तुम शादी के बारे में क्या सोचते हो, और शादी कोई बचपना नहीं है, इसलिए शादी का फैसला घर के बड़े और बुजुर्ग करते हैं। हमने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी कल ही होगी, बस। प्रेम, देखो, अगर तुम्हें तपस्या पसंद नहीं है, कोई और लड़की पसंद है तो हमें बता दो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई जी? अगर मेरे प्रेम को कोई और लड़की पसंद होती तो मुझे इस बारे में पता होता। प्रेम, तूने आज तक मेरी हर एक बात मानी है, इस बार भी भरोसा रख। एक बार तेरी शादी तपस्या से हो जाएगी ना तो खुद मुझे आके धन्यवाद करेगा। बेटा, नियति ने तुम दोनों को मिलाया है, इसीलिए कल बिट्टू के साथ साथ उसी मंडप में तेरी और तपस्या की भी शादी होगी। माँ, क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने कहा था ना आप लोगों से कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, फिर आप लोग जो कहोगे मुझे मंजूर है। अब कौन सी बात बतानी है इसे? कहीं प्रेम ये तो नहीं कहने वाला कि मैं इसके साथ मंदिर नहीं गई? प्रेम, इस घर में शुरू से ही अगर किसी की बात सुनी गई है वो है तुम्हारी। किसी की भी जिद पूरी हुई है वो है तुम्हारी। पता है क्यों? क्योंकि हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, शायद सबसे ज्यादा। और तुम्हें लग रहा है हम सब तुम्हारे लिए गलत फैसला ले रहे हैं। ताई जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग गलत फैसला ले रहे हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मतलब शादी से पहले अपने आप से दो बातें कर सकूं, मेरे मन में क्या ये समझ सकूं, मेरा दिल क्या चाहता है ये जान सकूं। माँ, कम से कम आप तो समझो। तुझे समय चाहिए, तुझे जितना समय चाहिए तू ले ले। मैं हाथ में गंगा जल लेकर सौगंध खाती कि जब तक तू तपस्या से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। माँ, ये कैसा बचपना है? ये बचपना नहीं, तुम्हारी माँ का प्रण है। या तो तू तपस्या से शादी करेगा या मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। माँ, प्रेम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर कुछ भी नहीं कहा तुमने। अरे, जब से तू पैदा हुआ है तब से तेरे ही बारे में तो सोचती है पद्मा, और तूने ऐसी माँ को आमरण अनशन पर भेज दिया। अरे, बेटे के नाम पर कलंक है तू, कलंक।
हाथ में गंगा जल लेकर सौगंध खाती हूँ कि जब तक तू तपस्या से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ये है हमारे घर की होने वाली बहू, तेरी होने वाली पत्नी तपस्या। मैंने उन्हें वचन दिया था कि जब भी मेरे प्रेम की शादी होगी उन्हीं की बेटी से होगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं हाथ में गंगा जल लेकर सौगंध खाती हूँ कि जब तक तू तपस्या से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अरे जब से तू पैदा हुआ है तब से तेरे ही बारे में तो सोचती है पद्मा। तूने ऐसी मां को आमरण अनशन पर भेज दिया। अरे बेटे के नाम पर कलंक है तू, कलंक। कुछ बोलोगे नहीं? किस बारे में? जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उस बारे में। वैसे तो हमारा कुछ कहना बनता नहीं है क्योंकि तुम्हारा निजी मामला है, पर फिर भी हमें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी माँ का दिल दुखाना चाहिए प्रेम, क्योंकि माँ का प्यार सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। नहीं बताओ, जिससे मैं प्यार नहीं करता उससे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? बिना प्यार की शादी का क्या मतलब है दिव्या? प्रेम मुझे दर्द हो रहा है। प्रेम तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रही है इसीलिए तो कर रही है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे नहीं पता था कि माँ के प्यार की भी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे। प्रेम माँ के प्यार की कीमत कौन चुका सकता है, पर हमारा हमारे बड़ों के प्रति कोई तो कर्तव्य बनता है ना, और हर स्थिति में हमें वो कर्तव्य निभाना पड़ता है। अगर शादी कर्तव्य है तो प्यार क्या है दिव्या? किसी को सलाह देना बहुत आसान होता है दिव्या, पर एक बार सोच कर देखो, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? सब तुम्हारी तरह खुशनसीब नहीं होते प्रेम। हमारे कंधे पर अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं, माँ पापा और भैया की। अभी हमें बहुत कुछ करना है उनके लिए। और अपने लिए? तुम्हारी अपनी जिंदगी कुछ भी नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई चाहते नहीं दिव्या। प्रेम अभी तो हम बस इतना चाहते हैं कि अक्षय भैया जेल से छूट जाए, इसीलिए तो ये सब कुछ करना पड़ रहा है हमें। प्रेम ये क्या किया तुमने? हमें बचाने के लिए तुमने। भले हमारा कोई भी नाता ना हो, पर इंसानियत का नाता तो है ना। पर तुम्हारी पीठ से कितना खून निकल रहा है। आओ बैठो बैठो यहाँ पे, चलो।
ये महाकाल, ये खून। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे चोट मुझे लगी है और दर्द तुम्हें हो रहा है? तुम जाओ यहाँ से दिव्या, मैं ठीक हूँ। प्रेम, हम समझ सकते हैं तुम अपनी शादी को लेकर परेशान हो। तुम हमसे पूछ रहे थे ना कि अगर तुम्हारी जगह हम होते तो हम क्या करते। तो जब भी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम सब कुछ महाकाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन हम फिर भी तुमसे कहेंगे प्रेम कि जो भी करना अपनी माँ की खुशी के लिए करना, बाकी सब कुछ महाकाल पर छोड़ देना, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम, तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध रखा है। कहते हैं कि हर चोट से आराम मिलती है, पी लेना। इसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि इसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इसकी हर बात इतनी पसंद आती है। महाकाल, ये कैसे रिश्ते से मैं बनता जा रहा हूँ? पद्मा, हाय, ये क्या हो गया पद्मा को? अरे जीजी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि हम टाइम से आ गए। लागत है कि अनसन की जिद में जीजी ने आज शुगर की गोली ना ली है, इसलिए बेहोश हो गई है। आंटी, आंटी प्लीज उठ जाइए। सब मेरी ही गलती है। ना मैं इस घर में आती, ना आंटी प्रेम की शादी मुझसे कराने की सोचती, और ना इनकी ऐसी हालत होती। अब क्या ठीक होता ही ना, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। ये रानी कर्ण मोहिनी की बेटी पूरी नौटंकी ही निकली। ऐसी गड़ियाली आंसू बहा रही है जैसे इसकी खुद की मां मर रही हो। जी जब अपने हुई बेटो पूछत नहीं है तो काहे हो की खातिर अपनी जान घुलाई रही हो? माँ, क्या हुआ माँ को? इसे कहते हैं नींव में बारूद रख के छत पे दिया जलाना। इतनी फिक्र थी माँ की तो शादी से इनकार क्यों किया तूने? हाँ, ना खाना खाया है ना शुगर की दवाई ली है, ये तो होना ही था। माँ प्लीज माँ, पानी पी लीजिए। पता नहीं कौन सी नौटंकी चल रही है। मैंने गंगा जली उठाई है प्रेम। तुझे शादी नहीं करनी है ना, मत कर, लेकिन मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तेरी इच्छा के आगे मैंने हार मान ली। तेरी जो मर्जी है वो कर, जो मन में आए, बस मुझे अकेला छोड़ दे। माँ आप यही चाहती हो ना कि मैं तपस्या से शादी कर लूं? ठीक है माँ, बुलवा लीजिए पंडित जी को, सिलवा दीजिए शेरवानी। कल बिट्टू के साथ साथ मैं भी घोड़ी चढ़ूंगा और कल के कल
तपस्या से शादी करूंगा। आप तो पानी पी लीजिए। तू सच कह रहा है ना? हाँ। अब जल्दी से खाना खा लीजिए और खाना खा के अपनी दवाई भी खा लीजिए। चाची। हाँ हाँ हम अभी लाते हैं, चलो चलो। प्रेम, मैं जानती हूँ कि तू इस शादी से खुश नहीं है, पर अभी तेरी खुशी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए तेरी जिंदगी है। बस इसीलिए मैं तुझे इस शादी के लिए इतना मजबूर कर रही हूँ बेटा। रानी कर्ण मोहिनी का एक काम तो पूरा हो गया, अब मुझे उनका दूसरा काम करना होगा। एक कुंवारी लड़की को बलिदान के लिए मायावन लेकर जाना होगा और वो लड़की होगी दिव्या। तुम्हें बताओ दिव्या, जिसे मैं प्यार नहीं करता उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? प्रेम हमसे ऐसे क्यों पूछ रहा था? कहना क्या चाह रहा था वो? मैं कहीं वो ये महाकाल, ये कैसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहा है हमें? अरे कहाँ भयो मेहंदी को, मेहमान भी आवे लग गए। अब क्या ब्याह के बाद लगई मेहंदी? नहीं नहीं, बस 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 हो ही गया। अब जाइए, हम लेकर आते हैं। हर काम मच गए। कौन सी मोड़ी को काम पर धर लियो हमने। अरे अरे संभल के, ये दुल्हन की मेहंदी है, बस वही को लग सकता है। सॉरी सॉरी। हाँ छुईया, मामा मामी संग निकल गई। जे बात संभल के आना। तू वो शकल कहाँ देख रही है? हाथ चला फटफट। नमस्ते। शादी वाले दिन मेहंदी, ये कहाँ का नया रिवाज शुरू कर दिया आपने दीदी? अब क्या करें, पंडित जी कल आए और अचानक से बोले कि आज ही शादी का मुहूर्त है। अब दुल्हन और बिना मेहंदी के, तो मैंने सोचा कि आज शगुन की मेहंदी कर ही लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक किया। वैसे बड़ी भाग्यशाली है आपकी बहू, जो सास होकर भी माँ की तरह पूरी कर रही है उसकी शादी की रस्में। अब हम अगर अपनी बहू को प्यार देंगे तभी तो वो हमें अपना मानेगी ना। हाँ? क्या सोच रहे हो भैया? आप ऐसे ही थोड़ी ना किसी के साथ भी शादी कर सकते हो। आपका तो नाम भी प्रेम है, बिना प्यार के खुश रह पाओगे आप? बताओ। तुम्हारे जैसे इतने किस्मत वाले नहीं होते प्रेम। हमारे कंधों पर हमारे घर की जिम्मेदारियां हैं। सब कुछ प्यार नहीं होता छोटू, कभी कभी ना जिम्मेदारियां प्यार से बड़ी हो जाती हैं। हाँ भैया ठीक है वो बात, लेकिन आप ही तो हमेशा बोलते हो ना कि जब दो लोग प्यार करते हैं तो ऐसे अकेले अकेले सब कुछ तय नहीं करना चाहिए। एक बार दिव्या भाभी से बात तो करके देखो। तुझे क्या लगता है छोटू, मैंने कोशिश नहीं की? शायद इस पैर में मैं अकेला ही हूँ। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मेरे प्रेम भैया किसी से प्यार करे और कोई उनके प्यार में ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ शायद ये हो सकता है कि वो समय सही ना हो। आप बोलो तो मैं एक बार फिर से दिव्या भाभी से जाके बात करूं? नहीं छोटू, माँ को तपस्या पसंद है। मैं नहीं चाहता कि फिर से उनका दिल मेरी वजह से दुखे। क्या बात है प्रेम भैया, छोटू क्या गुसर कर रहे हैं दोनों दोस्त मिलके? वैसे प्रेम भैया, आप हमेशा शादी को लेके मुझे छेड़ते रहते थे ना, और अब देखिए आपकी और मेरी बारात एक ही साथ निकल रही है। हाँ छोटू। और सच बताओ ना प्रेम भैया, मैं ना अपनी शादी से आपकी शादी के लिए बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। लो आ गई हमारी होने वाली बहू।
अरे क्या बात है, चलो 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 भैया चलो। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हो, किसी की नजर न लगे। अरे मेहंदी का मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो चलो मेहंदी लगवाते हैं। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि प्रेम मुझे सबसे पहले मेहंदी लगाए। इन्हीं के नाम की मेहंदी है तो शगुन भी नहीं करना चाहिए, है ना? बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। चलो चलते हैं, आओ प्रेम। देख रहे हो इस चालाक लोमड़ी को, सास तो पहले से ही इसके जासे मार, अब प्रेम को भी अपने लपेटे में ले रही है। मालिनी, तुम कुछ भी बोलती रहती हो, किसी ने सुन लिया तो? अरे सुन ले तो हमारी बला से, सास को आज क्या? अरे भाई, दुल्हा दुल्हन तो यहाँ आ गए, पर मेहंदी कहाँ है?